चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.3 का छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तीन चीजें। एक तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए ज्ञात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले शंकु का आयतन दिया हुआ है वो देखिए, शंकु का व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? व्यास बराबर आपका दिया है 28 सेंटीमीटर। क्लियर? तो व्यास को हम लोग जानते हैं 2r बराबर 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। क्लियर? r का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए ध्यान से कि आयतन दिया हुआ है। तो आयतन लिखूंगा, आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात बताइए, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो हमने बताया था कि πr²h/3 बराबर 9856 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए पाई का मान रखिए 22/7 हो जाएगा, गुणे आर का मान कितना? 14। तो 14 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर गुणे एच वैसे ही रहेगा पूरे के बटे में 3 बराबर 9856। हमें इसको सॉल्व करना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? उधर है 9856 और जो नीचे है ना 7 और 3 जा करके ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 7 गुणे 3, ठीक है, बटे में अब ये जितना ये वाली वैल्यू था वो जाके डिवाइड हो जाएगा उसमें। तो हो जाएगा 22 गुणे 14 गुणे 14 यानी 14 का स्क्वायर है तो 14 गुणे 14। अब चलिए देखते हैं, काट देते हैं। 7 दूना 14, ठीक है। अब 2 से कटेगा ये, ठीक है, ये 9856 2 से कटाता हूँ तो कितनी बार कटेगा? 2 चौक 8, ठीक है, ठीक है, और 2 चौक 8 हो गया और 2 9 18, 2 दूना 4 और 2 8 16, ये कट गया 2 से, ठीक है। फिर कटेगा किससे? तो अब ये 7 से 7 दूना 14, 2 से फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 छक 12 और 2 चौक 8, ये हुआ। यानी क्या बचा अभी? तो लिखता हूँ यहाँ पे साइड में 2 4 6 4 गुणे 3 बटे में क्या हुआ? 22 गुणे 7, ठीक है। फिर 7 से कटेगा 17 का 21 1, ठीक है, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे 6, तो 7 चौक 28, 7 5 6 35, 7 दूना 14, ये कट गया 7 से। तो क्या बचा? 352 गुणे 3 बटे में 22। फिर 2 से कटेगा तो 11 दूना 22, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 7 14 और 14 हो गया और 2 छक्का 12, यानी आपका आया 176 गुणे 3 बटे में 11। अब 11 से कटेगा 11 1 कम 11, 11 छक्का 66, यानी 16 गुणे 3 आपका h का मान आ गया और ये सेंटीमीटर। तो h बराबर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे यही पूछा था पहला कि शंकु की ऊंचाई। तो पहला लिखूंगा क्या कि शंकु की ऊंचाई h बराबर 48 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा हमसे क्या पूछा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो क्या लिखूंगा? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L से दिखाते हैं। तो L बराबर रूट में h² प्लस r²। अब h कितना है? तो रूट में रखेंगे 48 का स्क्वायर प्लस r कितना है? तो 14, तो 14 का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं कि 48 का स्क्वायर कितना होता है। तो गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, 8 × 64, ठीक है, और 4 चौका 16 और 64, तो हो जाएगा 4 6 4 10 और 10 का 0 1 12 13 1304। तो रूट में हो जाएगा 1304 प्लस, ठीक है, ये 14 का करके देखते हैं, ठीक है, तो 4 चौका 16,
ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ कहीं छूट तो नहीं गया। ठीक है, ये 2304 हो जाएगा, सॉरी 2304 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 14 का करेंगे तो 16 और 1 हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा 296। अब 2304 में 296 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2500। कितना हो जाएगा? 2500। और इसको करेंगे तो बाहर आएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 50। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। क्लियर? 2 प्रश्न इसका कंप्लीट हो गया। तीसरा हमसे पूछा था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है फार्मूला? पाई आर एल। पाई का मान रखूंगा 22/7 गुणे आर का मान कितना है? आर का मान है आपका 14 और एल का मान आया है 50। कितना आया है? 50। तो 7 दूना 14, 50 दूना 100 हो जाएगा। 22 में 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तीनों प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत आसान है, मैं कोशिश किया आपको फास्ट कराया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।